जम्मू के रियासी में बस यात्रियों पर जो आतंकियों ने हमला किया, उस हमले के बाद केंद्र सरकार पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है और आतंकवादियों के मददगारों के खिलाफ सख्ती के मूड में आ गई है। आतंकियों के सहयोगियों पर नकेल कसने के लिए जल्द ही फुल प्रूफ प्लान को जमीन पर उतारा जाएगा। कश्मीर की तर्ज पर अब जम्मू में भी आतंकवादियों के समर्थकों की संपत्ति जब्त की जाएगी और सख्त एक्शन लिया जाएगा। अमरनाथ यात्रा के लिए 500 से ज्यादा कंपनियां तैनात होंगी। सुरक्षा और रक्षा एजेंसी की बैठक में ये बड़े फैसले लिए गए हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर के वर्तमान हालात को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय में सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के बड़े अधिकारियों के बीच बैठक हुई। इस बैठक के दौरान जम्मू के वर्तमान हालात पर चर्चा हुई और पीएम मोदी की वहां 21 जून को संभावित यात्रा और अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर सिक्योरिटी रिव्यू किया गया। इस बैठक में स्पष्ट तौर पर बताया गया कि पिछले दिनों जम्मू से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के जरिए भारत में घुसपैठ लगातार बढ़ गई है। साथ ही संभावित अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी किसी बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहती है। गृह मंत्रालय से जुड़े सूत्रों का कहना है कि बैठक के दौरान अमरनाथ यात्रा पर होने वाले संभावित खतरे के संबंध में भी समीक्षा की गई और उसके बाद निर्देश दिए गए कि अमरनाथ यात्रा को लेकर वहां 500 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की कंपनियां सुरक्षा में तैनात की जाएंगी। इनमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ समेत सभी अर्धसैनिक सुरक्षा बल शामिल होंगे। बैठक में कहा गया कि पंजाब में मौजूद कंपनियों को अब वापस जम्मू भेज दिया जाए। इन कंपनियों को पंजाब में चुनाव के दौरान तैनात किया गया था। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि अब जम्मू में भी कश्मीर की तर्ज पर आतंकवादियों के समर्थक और ओवरग्राउंड वर्कर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इनमें उनकी संपत्ति जब्ती से लेकर गंभीर आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमे भी दर्ज किए जाएंगे। ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई जाएगी जो आतंकवादियों के समर्थक हैं और उनके परिवार तक के लोगों को सरकारी नौकरी न दिए जाने पर विचार किया जा रहा। इस बैठक में सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के अलावा सैन्य खुफिया शाखा, गृह मंत्रालय की कश्मीरी डिवीजन समेत अनेक महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारी शामिल थे। आपको बता दें, कुछ दिन पहले आतंकवादियों ने तीर्थ यात्रियों से भरी बस पर हमला कर दिया था और अंधाधुंध फायरिंग की थी। घटना में ये बस खाई में जा गिरी थी। 9 तीर्थ यात्रियों की जान चली गई थी और 41 लोग घायल हो गए थे। ये हमला जम्मू के रियासी में किया गया था। आतंकियों की संख्या 3 थी। हमला करने के बाद ये आतंकी ऊपर पहाड़ी इलाके में स्थित जंगल में जाकर छिप गए। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली थी। जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना था कि ये पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी हमला था। ये लोग विशेष रूप से जम्मू क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहते हैं। आतंकवादी हमले का उद्देश्य इस साल की अमरनाथ यात्रा को प्रभावित करने की कोशिश करना है। हालांकि सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन जारी है। बहुत जल्द इन आतंकियों का भी सफाया कर दिया जाएगा और जो जम्मू में माहौल बिगाड़ने की कोशिश इन आतंकियों ने की है वो भी पूरी तरह से नाकाम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।